टुडेज इन्फॉर्मेशन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक न्यूज़ के बारे में देखेंगे जो अमेरिका से है। ये न्यूज़ किस बारे में? एक बिल के बारे में है जो मिचिगन स्टेट है, अमेरिका में एक स्टेट है मिचिगन स्टेट। उसने कानूनी तौर पर, सरकारी तौर पर एक बिल पास किया है। वो बिल क्या है? माइक्रोचिप बिल, यानी कि इंसान के हाथ में जो है चिप लगाना है। चिप के द्वारा क्या, ये अभी फिलहाल तो कंपलसरी नहीं है, यानी कि जबरदस्ती नहीं है कि कंपलसरी करना, जैसे सब कुछ जैसे करते हैं ना, आधार कार्ड ये कंपलसरी है, सबको लेना ही पड़ेगा, वैसे अभी कंपलसरी नहीं किया, लेकिन कानूनी तौर पर कर दिया कि ये बिल पास कर दिया। आप अब वॉलंटरीली, मतलब अपनी इच्छा से इस चिप को लगा सकते हो। तो उन्होंने मिचिगन स्टेट जो अमेरिका में, उन्होंने ऑफिशियली ये बिल पास कर दिया। इसका रीजन वो क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, आपके लिए सही है, ये आपका प्रोटेक्शन करेगा। जैसे बैंक अकाउंट डिटेल हो गया, मोबाइल डिटेल हो गया, या फिर कोई पासवर्ड, आईडी, ये वगैरह, ये सब कुछ क्या है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये चिप में ये सब कुछ रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये आपका प्रोटेक्शन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन करेगा। ये ऐसा रीजन बता रहे हो। ये भी कह रहे हैं कि ऐसे कोरोना वायरस हो गया, और भी वायरस आ सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये आपका फायदा होगा। ये चिप आपका मदद ही करेगा, एक तरह का प्रोटेक्शन है, इसलिए ये आप अपनी इच्छा से लगा सकते हो, मजबूरी नहीं है, वॉलंटरली आप अपनी इच्छा से इस चिप को अपने हाथ पे लगा सकते हो। इससे पहले भी हमने ऐसे न्यूज सुना है, ऐसे मतलब कानूनी तौर पर नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के बारे में सुना है। जैसे स्वीडन में कि प्राइवेट कंपनी है, चिप लगवा रहे हैं, ऐसे प्राइवेट कंपनी के बारे में हमने सुना है। अब क्या हुआ, इससे पहले प्राइवेट कंपनी ही बनाते थे जैसे स्वीडन वगैरह में, लेकिन अब क्या ऑफिशियली कानूनी तौर पर पहली बार इस चिप का क्या बिल पास कर दिया। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या कानूनी तौर से इस चिप का कोई रुकावट नहीं होगा, भले ही बाहर से होगा। जैसे पब्लिक जो है अमेरिका में, जो 90% लोग इसके खिलाफ है, उनका कहना क्या है, ये कुछ लोग तो ये मान रहे हैं, जैसे हमने बोल रहे 666 है, ये चिप वगैरह नहीं लगाना चाहिए कुछ लोग, लेकिन 90% मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि इस RFID चिप से कैंसर हो सकता है। क्योंकि हाँ, आपने या हम सब ने कई न्यूज़ सुने हैं, जैसे मोबाइल से ज़्यादा यूज़ करने से, हेडफोन लगा के मोबाइल सुनने से, या टावर के आसपास रहने से क्या कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, चांसेस होते हैं। लेकिन लोग क्या करें, इस RFID चिप अगर हमारे हाथ में आ गया तो क्या होगा, इस RFID चिप अगर हमारे हाथ में लगा दिया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। इससे कैंसर का जो चांसेस है वो ज्यादा हो सकता है, कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं अमेरिका के जो 90% लोग हैं, इसके खिलाफ है। ID 2020 चिप के बारे में हमने सुना है, जो बिल गेट्स अभी बना रहे हैं, ये उनका प्लान है एक तरह का। तो जो इटली के हैं सारा कोनेल, ये कौन है? ये मेंबर ऑफ इटालियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, जो एक तरह के MP है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बिल गेट्स के ऊपर एक खतरनाक आरोप लगाया। इन्होंने क्या कहा, बिल गेट्स एक वैक्सीन क्रिमिनल है। क्या है? वैक्सीन क्रिमिनल है। ये एक आरोप लगाया उन्होंने बिल गेट्स के ऊपर। उनका कहना है कि जो बिल गेट्स है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये चिप लगाकर क्या करना चाहते हैं, अपनी निगरानी में कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को। ये एक तरह का सही नहीं है, इसलिए उन्होंने वैक्सीन क्रिमिनल का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि इनको ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे खींचना है और इन पर क्या सजा दिलवाना है इनको। इसमें एक और चीज़ है जो हमें ध्यान से देखना है, सुनना है, वो क्या है, जो ये बिल गेट्स का एजेंडा क्या है, इंडिया और अफ्रीका। इंडिया और अफ्रीका में ही ज्यादा पॉपुलेशन है, 130 करोड़ से ऊपर आबादी है यहाँ पर इंडिया और अफ्रीका में। तो ये क्या, ये 200 से ज्यादा करोड़, 200 करोड़ से ज्यादा चिप ये बेच सकते हैं। तो इनका ये बिजनेस है। तो क्या है एजेंडा, तो हमें समझ आ गया कि मेन कहां पर है इनका, जो बिल गेट्स का प्लान कहां है, वो चिप इंडिया और अफ्रीका में पहले ज्यादा से ज्यादा फैलाएं या डलवाएं। हम तो जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार को, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारे मंत्री है वो कुछ भी करेंगे पैसे के लिए। अगर बिल गेट्स ने ज्यादा से हजारों करोड़ में अगर पैसे देंगे तो आराम से, तो वैसे ही कानून पूरी दुनिया में अगर लगना स्टार्ट हो जाए तो वो हो जाएगा। लेकिन इनका मेन प्लान क्या है, जो बिल गेट्स का, वो इंडिया और अफ्रीका है। ऐसा सारा कुनेल जो एक तरह का MP है, उन्होंने कहा, इनके ऊपर आरोप लगाया और ये भी कहा कि ICC में इनको सजा दिलवाना है। तो ये चिप लगाने के बाद हमें पता है क्या होगा, 1/3 पूरी दुनिया में 1/3 जो लोगों पर है, जो 200 करोड़ से भी ज्यादा लोग होंगे, उनके ऊपर क्या निगरानी रखेंगे। ID 2020 चिप, ये 666 मार्क ऑफ द बीस्ट कह रहे कि ये नहीं है, लेकिन एक जरिया है। जो शैतान का छाप जो आएगा, जो 666 आएगा, वो एक जरिया है, ये ID 2020 चिप। तो अब इस चिप का जो मिचिगन स्टेट है वहां पर ऑफिशियली कानूनी तौर पर बिल पास हो गया। और इसके साथ ही क्या हो रहा है कि डिजिटल मनी, डिजिटल पेमेंट, ये सब हो रहे हैं। कागज का पैसा वो खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह लाना है। अगर ये डिजिटल मनी वैक्सीन के थ्रू जो चिप में है, अगर हमारे हाथ में लगा दे तो इसी के जरिए क्या कोई भी लेन देन होगा, बिना इसके कोई लेन देन नहीं होगा।
जैसे रेवलेशन में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हम सबके साथ है, उन्हीं का अनुग्रह कृपा हम पर है। कह रहे कि इससे पहले रैप्चर हो जाएगा, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, ये सब कुछ कब होगा, लेकिन हमें तब तक जैसे चल रहा है वैसे बिना डरे चलता रहना चाहिए, क्योंकि हम ही जो है परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। नेशन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो करना। टुडेज इन्फॉर्मेशन, आज का इन्फॉर्मेशन में आज का न्यूज़ यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।